नमस्कार। आप सभी सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे यदुवंश के अंतर्गत क्रोष्टु आदि के वंश तथा श्री कृष्ण अवतार का वर्णन। श्री कृष्ण जी इसी वंश में पैदा हुए थे, भगवान विष्णु इसी वंश में अवतार लिए थे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट तो करना ही चाहूँगा, और रिक्वेस्ट ये है कि आप अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो कर लीजिए, जिससे आपको ये तमाम गूढ़ जानकारी जो मुश्किल से मिलती हैं आपको मिलती रहे, बड़े आराम से सहजता से आपके मोबाइल में पहुंचती रहे। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैसेज नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाएगा और जो है आप इसका आनंद उठा पाएंगे और इसकी जानकारी भी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो हम लोग बढ़ते हैं यदुवंशियों में क्रोष्टु महाराज, इनके परिवार का वर्णन कैसे आगे बढ़ता है इनका परिवार। पुलस्त जी कहते हैं, राजेंद्र, अब यदुपुत्र क्रोष्टु के वंश का, जिसमें श्रेष्ठ पुरुषों ने जन्म लिया था, वर्णन सुनो। क्रोष्टु के ही कुल में वृषणी वंशावतंस भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। क्रोष्टु के पुत्र महामना ब्रिजिनीवान हुए। उनके पुत्र का नाम स्वाति था। स्वाति से कुशंकु का जन्म हुआ। कुशंकु से चित्ररथ उत्पन्न हुए, जो ससबिंदु नाम से विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए। ससबिंदु के 10,000 पुत्र हुए। वे बुद्धिमान, सुंदर, प्रचुर वैभवशाली और तेजस्वी थे। 10,000 उनमें भी 100 प्रधान थे। उन 100 पुत्रों में भी जिनके नाम के साथ पृथु शब्द जुड़ा था, वे महान बलवान थे। उनके पूरे नाम इस प्रकार हैं: पृथु श्रवा, पृथु यशा, पृथु तेजा, पृथुभव, पृथु कीर्ति और पृथुमति। पुराणों के ज्ञाता पुरुष उन सब में पृथुश्रवा को श्रेष्ठ बतलाते हैं। पृथुश्रवा से उष्णा नामक पुत्र हुआ, जो शत्रुओं को संताप देने वाला था। उष्णा का पुत्र सिनेयु हुआ, जो सज्जनों में श्रेष्ठ था। सिनेयु का पुत्र रुक्म कवच नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह शत्रु सेना का विनाश करने वाला था। राजा रुक्म कवच ने एक बार अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। उसमें दक्षिणा के रूप में यह सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान दे दी। उसके रुक्मेशु, पृथुरुक्म, ज्यामघ, परिध और हरि, ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो महान बलवान और पराक्रमी थे। उनमें से परिध और हरि को उनके पिता ने विदेह देश के राज्य पर स्थापित किया। रुक्मेश राजा हुआ और पृथुरुक्म उसके अधीन होकर रहने लगा। उन दोनों ने मिलकर अपने भाई ज्यामघ को घर से निकाल दिया। ज्यामघ रीछवान पर्वत पर जाकर जंगली फल फूलों से जीवन निर्वाह करते हुए वहाँ रहने लगा। ज्यामघ की स्त्री शैव्या बड़ी सती साध्वी स्त्री थी। उससे विदर्भ नामक पुत्र हुआ। विदर्भ से 3 पुत्र हुए, क्रथ, कौशिक और लोमपाद। राजकुमार क्रथ और कौशिक बड़े विद्वान थे तथा लोमपाद परम धर्मात्मा थे। तत्पश्चात राजा विदर्भ ने और भी अनेकों पुत्र उत्पन्न किए, जो युद्ध कर्म में कुशल तथा सूरवीर थे। अब लोमपाद का पुत्र बभ्रू और बभ्रू का पुत्र हेती हुआ। कैसिक के चिदी नामक पुत्र हुआ, जिससे चैत्य राजाओं की उत्पत्ति बतलाई जाती है। विदर्भ का जो क्रथ नामक पुत्र था, उससे कुंती का जन्म हुआ। कुंती से धृष्ट और धृष्ट से पृष्ठ की उत्पत्ति हुई। पृष्ठ प्रतापी राजा था। उसके पुत्र का नाम निर्वृत्ति था। निवृत्त वह परम धर्मात्मा
और शत्रु वीरों का नाशक था। निवृत्ति के दशार्ह नामक पुत्र हुआ, जिसका दूसरा नाम विदुरथ था। दशार्ह का पुत्र भीम और भीम का जिमूत हुआ। जिमूत के पुत्र का नाम विकल था। विकल से भीमरथ नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। भीमरथ का पुत्र नवरथ और नवरथ का दृढ़रथ और दृढ़रथ का पुत्र शकुनी हुआ। शकुनी से करम्भ और करम्भ से देवरात का जन्म हुआ। देवरात के पुत्र महायशस्वी राजा देवछत्र हुए। देवछत्र का पुत्र देवकुमार के समान अत्यंत तेजस्वी हुआ। उसका नाम मधु था। मधु से कुरवस का जन्म हुआ। कुरवस के पुत्र का नाम पुरुष था। वह पुरुषों में श्रेष्ठ हुआ। उससे विदर्भ कुमारी भद्रवती के गर्भ से जंतु का जन्म हुआ। जंतु का दूसरा नाम पुरुद्वसु था। जंतु की पत्नी का नाम वेत्रकी था। वेत्रकी और वेत्रकी के गर्भ से सत्वगुण संपन्न सात्वत की उत्पत्ति हुई, जो सात्वत वंश की कीर्ति का विस्तार करने वाले थे। सत्वगुण संपन्न सात्वत से उनकी रानी कौशल्या ने भजिन, भजमान, दिव्य राजा, देवावृद्ध, अंधक, महाभोज और विष्णु नाम के पुत्रों को उत्पन्न किया। इनसे 4 वंशों का विस्तार हुआ। उनका वर्णन सुनो। भजमान की पत्नी सृजय कुमारी सृजयी के गर्भ से भाज नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। भाज से भाजकों का जन्म हुआ। भाज की 2 स्त्रियां थीं। उन दोनों ने बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हैं विनय, करुण और वृषणी। इनमें वृषणी शत्रु के नगरों पर विजय पाने वाले थे। भाज और उनके पुत्र सभी भाजक नाम से प्रसिद्ध हुए, क्योंकि भजमान से इनकी उत्पत्ति हुई थी। देवावृद्ध से बभ्रू नामक पुत्र का जन्म हुआ, जो सभी उत्तम गुणों से संपन्न था। पुराणों के ज्ञाता विद्वान पुरुष महात्मा देवावृद्ध के गुणों का बखान करते हुए इस वंश के विषय में इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट करते हैं। देवावृद्ध देवताओं के समान है और बभ्रू समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं। देवावृद्ध और बभ्रू के उपदेश से 76,000 मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। बभ्रू से भोज का जन्म हुआ, जो यज्ञ, दान और तपस्या में धीर, ब्राह्मण भक्त, उत्तम व्रतों का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले, रूपवान तथा महातेजस्वी थे। सरकांत की कन्या मृतकावती भोज की पत्नी हुई। उसने भोज से कुकुर, भजमान, समीक और बलहर्षिस ये 4 पुत्र उत्पन्न किए। कुकुर के पुत्र धृष्णु, धृष्णु के धृति, धृति के कपोतरोमा, कपोतरोमा के नैमित्ति, नैमित्ति के सुसुत और सुसुत के पुत्र नरी हुए। नरी बड़े विद्वान थे। उनका दूसरा नाम चंदनोदक, दुंदुभि बतलाया जाता है। उनसे अभिजीत और अभिजीत से पुनर्वसु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। शत्रु विजयी पुनर्वसु से 2 संतानें हुई, एक पुत्र और एक कन्या। पुत्र का नाम आहुक था और कन्या का आहुकी। भोज वंश में कोई असत्यवादी, तेजहीन, यज्ञ न करने वाला, 1000 से कम दान करने वाला, अपवित्र और मूर्ख नहीं था। भोज से बढ़कर कोई हुआ ही नहीं। यह भोज वंश आहुक तक आकर समाप्त हो गया। आहुक तक आकर, आहुक और आहुकी, तो आहुक तक आकर भोज वंश समाप्त हो गया। आहुक ने अपनी बहन आहुकी का ब्याह अवंती देश में किया था। आहुक की एक पुत्री थी जिसने 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हैं देवक और उग्रसेन। वे दोनों देव कुमारों के समान तेजस्वी हैं। देवक के 4 पुत्र हुए, जो देवताओं के समान सुंदर और वीर हैं।
उनके नाम हैं देववान, उपदेव, सुदेव और देवरक्षक। उनके 7 बहिनें थी जिनका ब्याह देवक ने वसुदेव जी के साथ कर दिया। उन 7 के नाम इस प्रकार हैं: देवकी, श्रुतदेवा, यशोदा, श्रुतिश्रवा, श्रीदेवा, उपदेवा और सुरूपा। उग्रसेन के 9 पुत्र हुए, उनसे कंस सबसे बड़ा था। शेष के नाम इस प्रकार हैं। कंस से छोटे भाइयों का नाम इस तरह से है: न्यायग्रोध, सुनामा, कंक, शंकु, सुभु, राष्ट्रपाल, बद्धमुष्टि और सुमुष्टि। उनके 5 बहिनें थी: कंसा, कंसवती, सुरभि, राष्ट्रपाली और कंका। ये सब की सब बड़ी सुंदरी थीं। इस प्रकार संतानों सहित उग्रसेन तक कुकुर वंश का वर्णन किया गया। भोज के दूसरे पुत्र भजमान के विदुरथ हुए। अब ये भोज वंश में ही कंस भी है। ये इनका बड़ा लड़का जो कुकुर था उससे जो है ये कंस तक आया। अब भोज का दूसरा पुत्र जो है भजमान के विदुरथ हुआ, वह रथियों में प्रधान था। उसके 2 पुत्र हुए, राजाधिदेव और सूर। राजाधिदेव के भी 2 पुत्र हुए, सोसाश्व, सोड़ाश्व और श्वेतवाहन। वे दोनों वीर पुरुषों के सम्माननीय और क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले थे। सोड़ाश्व के 5 पुत्र हुए, वे सभी सूरवीर और युद्धकर में कुशल थे। उनके नाम इस प्रकार है: समी, गदचर्मा, निमूर्त, चक्रजित और सुचि। समी के पुत्र प्रतिछत्र, प्रतिछत्र के भोज और भोज के हृदिक हुए। हृदिक के 10 पुत्र हुए जो भयानक पराक्रम दिखाने वाले थे। उनमें कृतवर्मा सबसे बड़ा था। उससे छोटे के नाम शतधन्वा, देवार्ह, शुभान, भीषण, महाबल, अजात, विजात, कारक और करम्भक है। देवार का पुत्र कंबल वहिर्ष हुआ, वह विद्वान पुरुष था। उसके 2 पुत्र हुए, समौजा और असमौजा। अजात के पुत्र से भी समौजा नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। समौजा के 3 पुत्र हुए जो परम धार्मिक और पराक्रमी थे। उनके नाम हैं सुदृश, सुरांश और कृष्ण। सात्वत के कनिष्ठ पुत्र, छोटे पुत्र विष्णु के वंश में अनमित्र नाम के प्रसिद्ध राजा हो गए हैं। वे अपने पिता के कनिष्ठ पुत्र थे। उनसे सिनी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अनमित्र से विष्णुवीर युधाजित का भी जन्म हुआ। उनके सिवा 2 वीर पुत्र और हुए जो ऋषभ और छत्र के नाम से विख्यात हुए। उनमें से ऋषभ ने काशीराज की पुत्री को पत्नी के रूप में ग्रहण किया। उससे जयंत की उत्पत्ति हुई। जयंत ने जयंती नाम की सुंदरी भार्या के साथ विवाह किया। उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जो सदा यज्ञ करने वाला, अत्यंत धैर्यवान, शास्त्रज्ञ और अतिथियों का प्रेमी था। उसका नाम अक्रूर था। अक्रूर यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले और बहुत सी दक्षिणा देने वाले थे। उन्होंने रत्न कुमारी सैब्या के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से 11 महाबली पुत्रों को उत्पन्न किया। अक्रूर ने पुनः सूरसेना नाम की पत्नी से गर्भ से देववान और उपदेव नामक 2 और पुत्रों को जन्म दिया। इसी प्रकार उन्होंने अश्विनी नाम की पत्नी से भी कई पुत्र उत्पन्न किए। विदुरथ की पत्नी एक्ष्वाकी ने मिडुस नामक पुत्र को जन्म दिया। उनका दूसरा नाम सूर भी था। सूर ने भोजा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें आनक दुंदुभी नाम से प्रसिद्ध महाबाहु वसुदेव ज्येष्ठ थे। उनके सिवा शेष पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: देवभाग, देवश्रवा, अनाधृष्टि, कुनि, नंद, सकृद्यसाह, श्याम, समिढ़ और संसस्यु। सूर से 5 सुंदरी कन्याएं भी उत्पन्न हुई जिनके नाम हैं श्रुतिकीर्ति, पृथा, श्रुति देवी, श्रुतश्रवा और रजाधिदेवी। ये 5 वीर पुत्रों की जननी थी। श्रुति देवी का विवाह वृद्ध नामक राजा के साथ हुआ। उसने कारूस नामक पुत्र उत्पन्न किया। श्रुति कीर्ति ने
कैकेय नरेश के अंश से संतर्दन को जन्म दिया। श्रुतश्रवा चेदिराज की पत्नी थी, उसके गर्भ से सुनीत माने शिशुपाल का जन्म हुआ। राजाधिदेवी के गर्भ से धर्म की भार्या अभिमर्दिता ने जन्म ग्रहण किया। सूर्य की राजा कुंती भोज के साथ मैत्री थी, अतः उन्होंने अपनी कन्या पृथा को उन्हें गोद दे दिया। इस प्रकार वासुदेव की बहन पृथा कुंती भोज की कन्या होने के कारण कुंती के नाम से प्रसिद्ध हुई। कुंती भोज ने महाराज पांडु के साथ कुंती का विवाह किया। कुंती से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। अर्जुन इंद्र के समान पराक्रमी हैं। वे देवताओं के कार्य सिद्ध करने वाले, संपूर्ण दानवों के नाशक तथा इंद्र के लिए भी अवध्य हैं। उन्होंने दानवों का संहार किया है। पांडु की दूसरी रानी माद्रवती, माद्री के गर्भ से 2 पुत्रों की उत्पत्ति सुनी गई है, जो नकुल और सहदेव नाम से प्रसिद्ध हैं। वे दोनों रूपवान और सद्गुणी हैं। वासुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी ने, जो पुरुवंश की कन्या है, ज्येष्ठ पुत्र के रूप में बलराम को उत्पन्न किया। वासुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी, जो पुरुवंश की कन्या है, ज्येष्ठ पुत्र के रूप में बलराम को उत्पन्न किया। तत्पश्चात उनके गर्भ से रण प्रेमी सारण, दुर्धर, दमन और लंबी ठोड़ी वाले पिंडारक उत्पन्न हुए। ये रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। ये भी वासुदेव जी के ही लड़के हैं, पिंडारक। वासुदेव जी की पत्नी जो देवकी देवी हैं, उनके गर्भ से पहले तो महाबाहु प्रजापति के अंशभूत बालक उत्पन्न हुए। फिर कंस के द्वारा उनके मारे जाने पर श्री कृष्ण का अवतार हुआ। विजय, रोचमान, वर्धमान और देवल, ये सभी महात्मा देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। श्रुति देवी ने महाभाग गवेषण को जन्म दिया, जो संग्राम में पराजित होने वाले नहीं थे। अब श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव की कथा इसके बाद कहूँगा। और जो है ये चैप्टर बड़ा हो रहा है, 17 मिनट का हो गया है छोटा सा ही इसके आगे, लेकिन बढ़ जाएगा। तो अब आगे चलते हैं। अब श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव की कथा कही जाती है। जो श्री कृष्ण के जन्म और वृद्धि की कथा का प्रतिदिन पाठ या श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण से जन्माभ्युदयम यह कीर्तयति नित्य सह श्रीलोति वा नरो नित्यम सर्व पापय प्रमुच्यते। पूर्व काल में जो प्रजाओं के स्वामी थे, वे ही महादेव श्री कृष्ण लीला के लिए इस समय मनुष्यों में अवतीर्ण हुए हैं। पूर्व जन्म में देवकी और वसुदेव जी ने तपस्या की थी। उसी के प्रभाव से वसुदेव जी के द्वारा देवकी के गर्भ से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय उनके नेत्र कमल के समान शोभा पा रहे थे। उनके 4 भुजाएं थी। उनका दिव्य रूप मनुष्यों का मन मोहने वाला था। श्रीवत्स से चिन्हित एवं शंख चक्र आदि लक्षणों से युक्त ये प्रभु जो है जन्म लिए थे। बोले प्रभु इस रूप को छिपा लीजिए। भगवान के दिव्य विग्रह को देखकर वासुदेव जी बोले, प्रभु इस रूप को छिपा लीजिए, मैं कंस से डरा हुआ हूँ, इसीलिए ऐसा कहता हूँ। उसने मेरे 6 पुत्रों को, जो देखने में बहुत ही सुंदर थे, मार डाला है। वसुदेव जी की बात सुनकर भगवान ने अपने दिव्य रूप को छिपा लिया। फिर भगवान की आज्ञा लेकर वसुदेव जी उन्हें नंद के घर ले गए और नंद गोप को देकर बोले, आप इस बालक की रक्षा करें, क्योंकि इससे संपूर्ण यादवों का कल्याण होगा। देवकी का यह बालक जब तक कंस का वध नहीं करेगा, तब तक इस पृथ्वी पर भार बढ़ाने वाले अमंगलमय उपद्रव होते रहेंगे। भूतल पर जितने दुष्ट राजा हैं, उन सब का यह संहार करेगा। यह बालक साक्षात भगवान है। ये भगवान कौरव पांडवों के युद्ध में संपूर्ण क्षत्रियों के एकत्रित होने पर अर्जुन के सारथी का काम करेंगे और पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके
उसका उपभोग एवं पालन करेंगे और अंत में समस्त यदुवंश को देवलोक में पहुंचाएंगे। ये थी कथा कृष्ण जन्म तक। और इसके बाद फिर हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे। तो अगले चैप्टर में तीर्थों की महिमा या माने वास, तीर्थ में वास करने वाले लोगों के लिए नियम संयम ये सब है, आश्रम क्या होते हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। आज की कथा यहीं तक, 20 मिनट की कथा हो गई है। आप सब लास्ट तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।